संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम आज्ञा गरीसा। सुर श्रुति निंदक जय अभिमानी, रौरव नरक बरहि ते प्राणी, होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानु गत। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हें ते दुख पावई सब लोगा। प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजऊ सन्य पात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम जाना, ते सब सूल नाम को जाना। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो एक शिकायत है आप लोगों से, बहुत सारे लोग मेरा पाठ देखते हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर अवश्य कीजिए और अपने परिवार मित्रों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहिए। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने कल तक कहाँ तक पढ़ा था या हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए आप सर्वज्ञ हैं। अच्छा, थोड़ा पहले से पढ़ती हूँ मैं। संत और असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। ये गरुड़ जी और काकभूषणी जी में बात हो रही है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए कि आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषणी जी ने कहा कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर अभी सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नर्क, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके जो लोग श्रीहरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, यानी कि अपनी खाल तक वो उधड़वा देते हैं। किंतु दुष्ट लोग उस सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं, यानी कि बुराई करते हैं। तो कल तक यहाँ तक था। तो अभी जो लोग मेरा पाठ आज पहली बार सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये एक शुभ कार्य है और इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग उसमें मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी अवश्य सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें, ताकि मेरा जो ये प्रण है ये भी पूर्ण हो सके। तो मेरा सहयोग करते रहिए, मेरे पाठ को प्यार देते रहिए, यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, अब तक का मेरा पाठ कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और
आपको अच्छा लगता है वो भी बताएं। आपको कुछ खराबी दिखाई देती है, आपको उसमें बुराइयां, आपको कमियां दिखाई देती हैं, आप मुझे वो भी बता सकते हैं, जिसे मैं सुधारने का भरसक प्रयत्न करूंगी। तो चलते हैं हम आज के अपने पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। पर संपदा विनाशी नसाही, जिमि ससिधि हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति, प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत दुख सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्वभर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाप तन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई वायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अपने जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक ये वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि ने कर मूला, तिन ते पुनि उपजई बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि ज्योति नौ भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त कफ प्रीति कर ले मिल जाएं तो दुखदायी सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दारू कंडू ईर्षाई, हर्ष विषाद गरई बहुताई। पर सुख देखी जरनी सो छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्षा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गंड कंठमाला या घेगा आदि रोग हैं। पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम कपट मद मान नेहरुआ। तुसना उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईश न तरुण तिजारी।
अहंकार अत्यंत दुख देने वाला, डमरू गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजोरी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहन लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरही, ए असादी बहु व्याधि। पीरही संतत जीव कहूँ, सो किमि लहे समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करें। नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग, जाहि हरि जान। नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गुरुजी उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, हहीं सबके लई विरले न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। जाने तीछी जई कछु पापी, नाश न पावई जन परितापी। विषय को बत पाई अंकुरे, मुनहु हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप को बत पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा न सही सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजब यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन गया तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करें, यही संयम हो। संयम मतलब परहेज हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान सदमति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जतन कोट नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुशान दबा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्लभता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादित नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, शुक्रदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं। सब कर मत खग नायक एहा, करी राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे बख्शीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि रघुनाथ जी की भक्ति के बिना
सुख नहीं है। कमट पीट जामई बरु बारा, बंद सुत बरु काहू मारा। फूल नव बरु बहुविधि भूला, जीव न लय सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जाए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल जाए, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृष्णा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस विषाना। अंधकारु बरु रबहि उनसावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल जाए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में। तब तक आप मेरे चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम। सियापति रामचंद्र जी की जय।